हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज हम देखेंगे क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं। देखिए, 5th क्वेश्चन क्या है आपका। इन दी फिगर इफ़ पी टी परपेंडिकुलर पी एस, यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है आपको। देखिए, पी टी आपका परपेंडिकुलर होगा पी एस, है ना। ये जो पी टी है आपका वो परपेंडिकुलर होगा पी एस पर। ओके, उसके बाद पी क्यू पर पैरेलल होगा एस आर के। तो ये है जो आपका पी क्यू, ये पैरेलल होगा एस आर के, है ना। एंगल एस क्यू आर 28 है आपका। तो एंगल जो है एस क्यू आर वो आपको दिया हुआ है 28। एंगल क्यू आर टी आपको 65 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन क्या है आपको। तो इन दी फिगर लाइंस क्या क्या दी हुई है आपको। पी क्यू होगा आपका पी एस, परपेंडिकुलर होगा पी एस। और यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पर पी क्यू होगा, है ना। तो पी क्यू परपेंडिकुलर होगा आपका पी एस। इसके बाद जो पी क्यू है वो पैरेलल भी होगा आपका एस आर के। तो ये हो गया आपका पी क्यू पैरेलल हो गया एस आर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमें जो एंगल दिए गए हैं, देखिए एंगल आपको दिया गया है एस क्यू आर इक्वल 28 और एंगल दिया हुआ है क्यू आर टी इक्वल 65 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें, ये आपको दिख ही रहा होगा, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखो, ये आपका अल्टरनेट एंगल बनता है ना, ये इस टाइप से जेड जो बनता आता है। तो देखिए, ये पी क्यू आर है आपका एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा क्यू आर टी पर, क्यू आर टी पर। तो ये क्या होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल। अच्छा, पी क्यू क्या है यहाँ पर, पी क्यू आर आपका पी क्यू आर क्या है एक्स प्लस 28 इक्वल, ये कितना है आपका 65 डिग्री, है ना। तो अब देखिए x इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 50 में से 8 गया तो 7 बचा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचा। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है 37 डिग्री, है ना। अब देखिए, जब आपकी ये x की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर 90 डिग्री दिया ही हुआ है पहले से, तो हम वहाँ यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, सॉरी। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ क्योंकि x हमारा निकल चुका है और ये हमारा 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से भी क्या करते हैं, ट्राइंगल आप ले लो पी क्यू एस, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो देखो सबसे पहले एंगल ले लेते हैं हम एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी इक्वल हो जाएगा आपका 180 के। तो देखिए एस पी क्यू क्या है आपका, यहाँ पर देख लीजिए एस पी क्यू क्या है 90 है आपका, तो यहाँ हमने 90 लिख दिया, प्लस पी क्यू एस क्या है आपका पी क्यू एस, ये है आपका एक्स, प्लस में है वाई इक्वल टू 180। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं 37 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180, है ना। 90 और 70 को 37 को प्लस कर दो तो 7 हो गया, और 9 और 3 12 हो गया, तो कितना हो गया 127 प्लस y इक्वल टू 180 हो गया। अब देखो y इक्वल टू आपको 180 है,
तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा 127। तो y इक्वल टू 0 में 7 गया तो 3 बचा, 17 में से 12 गया तो 53 बचा। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 37 डिग्री एंड y इक्वल टू 53 डिग्री, है ना। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। आज हम 6th क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। 6th क्वेश्चन है आपका, इन द फिगर द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S if the bisector of angle PQR and angle PRS meet as point T, then prove that angle QTR इक्वल होगा 1/2 QPR के। मतलब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपकी QR साइड जो है वो PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। यहाँ पर जो आपकी साइड है QR, ये वाली जो साइड है वो आपकी PQR आर में जहाँ कहाँ पर S पॉइंट तक आगे आती है ना। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, अगर जो PQR का जो बाइसेक्टर है आपका ऑफ PQR एंड PRS एक बाइसेक्टर है आपका, मीट एट पॉइंट T, कहाँ मिलता है वो T पॉइंट पर आपको मिलता है, ठीक है। देन प्रूव दैट QTR इक्वल टू 1/2 QPR। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका ये एक्सटीरियर एंगल है इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल, उस पहले एक्सटीरियर एंगल होता क्या है आपका, ये आप देख लीजिए एंगल PRS, इसको निकालना है एंगल आपका PRS को निकालना है। जब भी आप ऐसे एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो इसका जो ये वाला एंगल, इसको छोड़ के सामने वाले जो 2 एंगल होते हैं वो आपके एक्सटीरियर एंगल, उनका सम होता है एक्सटीरियर एंगल का, है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इक्वल में यहाँ पर इक्वल लगा दिया है ना, एंगल PQR प्लस में एंगल QPR। तो ये क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये हो गई आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखिए therefore 1/2 PRS इक्वल होगा आपके 1/2 PQR प्लस 1/2 एंगल QPR के, है ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, यहाँ से PRS इक्वल किया हमने PQR प्लस QPR। तो हम अब 1/2 यहाँ पर हमने यहाँ पर भी ऐड किया, हमने यहाँ पर भी 1/2 ऐड किया है ना, प्रूव करने के लिए। तो अब हम करते हैं क्या, यहाँ पर देखिए एंगल TRS। अब इसी तरह हम एंगल TRS देखते हैं। जो TRS होगा वो होगा आपका इक्वल एंगल TQR। जो आपका TRS है वो होगा TQR, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा आपका, प्लस 1/2 एंगल QPR है ना। देखिए तो ये हो गया आपका TRS, है ना। बट इन ट्राइंगल QTR, तो यहाँ से एक्सटीरियर TRS इक्वल होगा एंगल TQR प्लस एंगल QTR, है ना। ये भी क्या हो जाएगी आपकी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी आपकी। तो बस यहाँ से हम, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल देखो TQR प्लस एंगल QTR, TQR हो गया और यहाँ पर
ये टी क्यू आर हो गया और ये आपका हो गया क्यू टी आर, है ना, प्लस सॉरी इक्वल एंगल टी क्यू आर प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर, है ना। ये हो गया यहाँ से टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर इक्वल टू टी क्यू आर प्लस 1/2 क्यू पी आर, ये हो गया। तो बस यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल क्यू टी आर इक्वल हो जाएगा 1/2 क्यू पी आर, है ना, क्योंकि यहाँ टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ से ये आपका 2 हो गया। ओके, तो ये था आपका लाइन्स एंड एंगल्स 6th चैप्टर कंप्लीट, है ना। अब हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।